अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खाए जाने वाली पॉपुलर ब्रेकफास्ट डिश लाहौरी चने की रेसिपी। लाहौरी चना एक मशहूर डिश है जो लाहौर से शुरू होती है। लाहौर पाकिस्तान का एक मुतहर्रिक शहर है जो अपने भरपूर विरसे, सकाफत और खाने पकाने के लिए जाना जाता है। चनों की डिश खुशबूदार मकामी मसालों से बनी, जायकेदार और ताकतवर होती है। ये जायके के साथ साथ न्यूट्रिएंट वैल्यू से भी माला माल है। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। लाहौरी चने बनाने के लिए हैं चने 500 ग्राम। ओवरनाइट के लिए सॉक कर दिया था। एटलीस्ट 4 घंटे आपने लाजमी चनों को भिगोना है। ओवरनाइट के लिए सॉक कर दें तो ये बेस्ट है। अब चनों को कर लेंगे वॉश कर लिया है। वॉश करके ऐड करना है खुले बर्तन में। आप चाहें तो कुकर में भी चनों को गला सकते हैं, लेकिन कुकर के अंदर फिर आपने 2 सीटी देनी है। अब हम पॉट में बॉईल कर रहे हैं तो पॉट में तकरीबन 40 मिनट लगेंगे। 500 ग्राम चनों में 3 गुना पानी डालना है। 1.5 लीटर वाटर ऐड करेंगे। अब ऐड करना है घी 50 ग्राम, 5 टेबल स्पून। घी ऐड करना जरूरी है। जी हाँ, घी ऐड करना जरूरी है। घी 2 काम करेगा। एक तो चनों की ड्राइनेस खत्म करेगा और सेकंड चनों को नरम मुलायम मलाई की तरह बनाएगा। मेरे ख्याल से आप बॉईल करते हुए घी ऐड नहीं करते। नेक्स्ट टाइम आपने घी लाजमी ऐड करना है, फिर देखिएगा कि आपके चने कितने नरम मुलायम और सॉफ्ट बनते हैं। अब ऐड करनी है प्याज। बड़ी प्याज है तो 1 अदद, दरमियान में से 2 पीस करके प्याज ऐड कर दें। 1 अदद लहसुन, होल लहसुन लेना है। दरमियान में से इस तरह कट करके ऐड करने हैं। अदरक 2 इंच का पीस ऐड करना है। 2 अदद साबित सब मिर्च, साल्ट 1 टेबल स्पून, 2 अदद तेजपात। अब कर देते हैं कवर और फ्लेम को करते हैं ऑन। स्टार्ट में फ्लेम को आपने हाई रखना है। 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करना है और फिर 5 मिनट के बाद फ्लेम को कर देना है मीडियम फ्लेम पर 30 मिनट के लिए कुक होने देना है। टोटल 30 से 40 मिनट में चने बॉईल होंगे अगर आप इस तरह बना रहे हैं। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो फिर 2 सीटी आने का इंतजार करना है। जैसे ही 2 सीटी आए तो आपने चनों को निकाल लेना है, क्योंकि चने बॉईल हो जाएंगे। एक तरफ हो रहे हैं चने बॉईल और दूसरी साइड पर तैयार कर लेते हैं ग्रेवी। चनों की ग्रेवी बनाने के लिए लेना है एक पॉट या कढ़ाई, जिसमें भी आप बनाना चाहें। फ्लेम को कर लिया है ऑन। ऐड करेंगे घी, देसी घी। मैं यहाँ पर देसी घी में बना रहा हूँ। आप ऑयल या घी में बना सकते हैं। घी में बनाएं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। लाहौरी चनों की जड़ें मुगलियाई कुजीन से मिलती हैं, क्योंकि मुगलियाई कुजीन बहुत ज़्यादा टेस्टी और रिच होती हैं। सेम ऐसे ही लाहौर को खानों का मरकज़ समझा जाता था। लाहौर के खाने बहुत ज़्यादा टेस्टी होते थे, आज भी टेस्टी हैं। आप लाहौर जाएं, लाहौर में आपको बहुत टेस्टी खाने मिलेंगे। 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है और रफली कट कर लेनी है। घी गर्म हो चुका है। अब इसमें डालते हैं खड़े स्पाइसेस। काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून, जीरा 1/2 टेबल स्पून। चनों में शाही जीरा इस्तेमाल करेंगे। साबुत धनिया 1/2 टेबल स्पून, 4 अदद गोल लाल मिर्च। स्पाइसेस को जस्ट सोते फ्राई करना है। स्पाइसेस सोते फ्राई हो चुके हैं। अब ऐड करते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट डालते ही आपने ऐड कर देना है थोड़ा सा वाटर। अब ऐड कर देनी है प्याज। 3 अदद मीडियम साइज की प्याज रफली कट करके ऐड करनी है। प्याज को होने देते हैं फ्राई। 100 ग्राम घी में डाले हैं स्पाइसेस, ड्राई स्पाइसेस और प्याज। अब ऐड करते हैं टमाटर को भी रफली कट कर लेना है। टमाटर ऐड करने से लाहौरी चनों का कलर रेड नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। लाहौरी चनों का जो कलर है, कलर इसका थोड़ा सा येलो होता है और येलो ही आएगा। जब आप इस तरह टमाटर को
फ्राई करके बनाएंगे ना, फिर कलर चेंज नहीं होना। अब ऐड करेंगे 6 अदद सब्ज मिर्च। सब्ज मिर्च आपने साबित ऐड करनी है और डंडी समेत। थोड़ा सा धनिया, धनिया को भी डंडियों समेत ही ऐड करेंगे। इस टाइम पर ऐड करना है साल्ट 1 टीस्पून। अब कर देंगे कवर और 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक होने देते हैं। वेजिस को कुक होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को करते हैं ऑफ, हटाते हैं कवर। अब रख देते हैं साइड पर ठंडा होने के लिए। जैसे ही ये ठंडा होंगे तो फिर इनको कर लेंगे ब्लेंड। वेजिस ठंडी हो चुकी हैं। वेजिस को डालते हैं ब्लेंडर जार में। वेजिस को डाल लिया है ब्लेंडर जार में और थोड़ा सा वाटर ऐड करना है ताकि स्मूथली ब्लेंड हो। वेजिस को ब्लेंड होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। स्विच को करते हैं ऑफ। व्यूअर्स देखिए इस टाइम पर स्मूथली ब्लेंड हुई है। अब ये पेस्ट को शिफ्ट कर देते हैं वापस कढ़ाई में और फ्लेम को कर देना है ऑन। फ्लेम को रखेंगे मीडियम लो और मीडियम लो फ्लेम पर ग्रेवी को कुक करेंगे। ग्रेवी को मीडियम लो फ्लेम पर कुक होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 300 ग्राम दही लेनी है और 1/2 कप ऐड करना है वाटर। मिक्स के साथ करेंगे अच्छे से बीट। ढक्कन हटाकर ऐड कर देंगे दही। चलिए जी अब करते हैं कवर और मजीद 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर कुक होने देते हैं। ग्रेवी को मीडियम लो फ्लेम पर कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं कवर और देखते हैं क्या सूरत हाल है। वाह, ग्रेवी तैयार है। अब फ्लेम को कर देना है वेरी लो और वेरी लो फ्लेम पर ग्रेवी को कुक होने देना है। दूसरी साइड पर चलते हैं चनों की जानिब। चने भी बॉयल हो चुके हैं। 30 मिनट हुए हैं। देखते हैं कि चने बॉयल हुए हैं या भी थोड़ी कसर है। व्यूअर्स चने हलवे की तरह गल चुके हैं। एक और ख़ास बात, एक भी चने के ऊपर से छिलका नहीं उतरा। बहुत सारे व्यूअर्स की कंप्लेन होती है कि वो चने बॉईल करते हैं उनका छिलका उतर जाता है, क्या वजह है? तो आप जब घी का इस्तेमाल करेंगे तो चनों का छिलका नहीं उतरेगा। फ्लेम को करते हैं ऑफ और चनों को कर लेते हैं ड्रेन। ये पानी आपने वेस्ट नहीं करना, ये पानी नहीं है। असल जो चनों की ताकत है वो तो इसी पानी में आ गई। इस पानी को हम शामिल करेंगे ग्रेवी में। चनों को स्टेन करके कर लिया सेपरेट और जो चनों से स्टॉक बनी है उसको भी कर लिया है अलग। आप जितने चने बना रहे हैं उसका 10% चनों की आपने तैयार करनी है ग्रेवी। ग्रेवी को जो थिक करेंगे वो चनों के साथ ही करेंगे। चनों को मैश करके ऐड कर देना है ग्रेवी में। इसके साथ एक तो ग्रेवी का टेस्ट भी बढ़ेगा और ग्रेवी के अंदर थिकनेस भी आएगा, थिक भी होगी और रिच भी। अब इन चनों को डालते हैं ब्लेंडर जार में। 1/2 कप स्टॉक ऐड करनी है, वही स्टॉक जो चनों से अभी तैयार की है। करते हैं कवर और कर लेते हैं ब्लेंड। अब 2 मिनट में ही चने स्मूथली ब्लेंड हो चुके हैं। अब चनों को जो ब्लेंड किया है ये डाल देते हैं ग्रेवी में। स्टॉक ऐड करते हैं। स्टॉक ऐड करने के बाद फ्लेम को कर देना है हाई। जैसे ही ग्रेवी में 1 बॉईल आए तो ऐड करेंगे चने। ग्रेवी में 1 बॉईल आ चुका है। अब इस टाइम पर ऐड कर देने हैं बॉईल चने। बॉईल चने ऐड करने के बाद करना है मिक्स। अब फ्लेम को कर देना है मीडियम और मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए मजीद चनों को कुक करेंगे। मीडियम फ्लेम पर कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं कवर और देखते हैं क्या सूरत हाल है। वाओ, क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। व्यूअर्स इस टाइम पर आपने अरोमा लेना नहीं भूलना। अब ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून साल्ट, बटर 100 ग्राम। खुशबू के लिए ऐड करेंगे हरा धनिया चॉप करके, लेमन जूस 1 टेबल स्पून। फ्लेम को कर देना है ऑफ। लिड लगाकर छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। इतने बनाते हैं टेस्ट डेवलपर मसाला। टेबल स्पून सूखी मेथी, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 2 अदद जवित्री और 5 अदद बड़ी इलायची।
इन तमाम स्पाइसेस को पीस लेना है। चनों में ऐड कर देंगे टेस्ट डेवलपर मसाला। अब कर लेते हैं डिश आउट। गार्निश कर लिया है और कुलचे के साथ सर्व कर रहे हैं। आप चाहें तो नान के साथ, पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अबू बकर भी आ चुके हैं किचन में। अबू बकर को टेस्ट करवाते हैं और ये अबू बकर खुद ही बताएंगे क्या बना है आज। क्या बना हुआ है अबू बकर? चने जी, अब टेस्ट करें आप। अबू बकर ब्रेकफास्ट नहीं करता, अगर चने ना हो तो ब्रेकफास्ट इसने नहीं करना। आज तो अबू बकर की खुशी डबल हो चुकी है। देखिए कितना खुश है। और खाओगे? सारे खाऊंगा। सारे खाओगे यार? इतने सारे कैसे खाओगे? वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।